अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम गुज़श्ता कंसेप्ट्स जो हमने लिए लेक्चर्स के अंदर उनको यूज़ करते हुए एक लॉगिन पेज बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फ्लटर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसका नाम दे देते हैं लॉगिन पेज। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इस सारे कोड को डिलीट करते हैं और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट मटेरियल वाइड मेन फंक्शन और यहाँ पर रन ऐप करते हैं। इसके अंदर हमें एक स्टेटलेस विजिट देना होगा माई ऐप के नाम से और यहाँ रिटर्न करवाते हैं मटेरियल ऐप। ठीक है, यहाँ पर पास कर देते हैं माई ऐप और यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पर स्क्रीन्स के अंदर हमने जाना है। स्क्रीन्स नाम का एक डायरेक्टरी बना के उसके अंदर चूँकि हमने लॉगिन पेज बनाना है तो लॉगिन यहाँ पर लिखें और इसके अंदर जो है एक डॉट फाइल लॉगिन स्क्रीन आप इसको नाम दे दें या लॉगिन पेज दे दें, कोई भी दे सकते हैं। और इसके अंदर उसी तरह मटेरियल इंपोर्ट करने के बाद इसमें स्टेटफुल विजिट यूज़ करेंगे क्योंकि हमने फॉर्म बनाना है लॉगिन का, उसके अंदर वैलिडेशन और सारी चीज़ें देखनी है। उसके लिए स्टेटफुल विजिट लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे स्कैफोल्ड और इसका ऐप बार भी दे देते हैं। ऐप बार के अंदर जो है बैकग्राउंड कलर कोई दे देते हैं, इंडिगो दे देते हैं। और यहाँ पर जाकर मटेरियल ऐप के अंदर होम में अब जो है लॉगिन स्क्रीन देनी है। रन करते हैं। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब आते हैं लॉगिन स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर बॉडी के अंदर यहाँ पर ले लेते हैं कॉलम, ठीक है। उसके अंदर जो है सबसे पहले ऊपर हम लोगो लेंगे, कोई भी लोगो शो करवाएंगे। तो हमारे पास इस वक्त कोई लोगो नहीं है तो हम यहाँ पर फ्लटर का लोगो यूज़ कर लेंगे। उसके लिए एक विजेट है फ्लटर लोगो, ठीक है। इसे यूज़ करेंगे तो यहाँ पर फ्लटर का लोगो आ जाएगा। तो इसका साइज़ बहुत कम है, यहाँ से इसका साइज़ आप बढ़ा दें, 100 कर दें तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चूँकि इसका साइज़ सिर्फ इतना ही है इसलिए ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में शो हो रहा है। अब जब यूँ ही इसके अंदर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट फील्ड तो इसका साइज़ खुद ब खुद सेट हो जाएगा। सारा कुछ देखें अब सेंटर में आ गया है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन और इसके अंदर हिंट दे देते हैं। हिंट में दे देते हैं ईमेल, ठीक हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं ईमेल इसने शो कर दिया है। तो कॉलम के अंदर जो है थोड़ी सी स्पेसिंग भी देंगे। स्पेसिंग यहाँ पर दे देते हैं 10 की, 15 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट फील्ड है, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, बॉर्डर भी दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर के अंदर दे देते हैं आउटलाइंड इनपुट बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं एक बॉर्डर आ चुका है इसके ऊपर। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अब देखें ये स्क्रीन जो है लेफ़्ट और राइट से साथ चिपका हुआ है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा पैडिंग दे देनी चाहिए, पैडिंग या मार्जिन। लेकिन कॉलम के अंदर तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, यानी पैडिंग देने के लिए या मार्जिन देने के लिए। तो इसके लिए इसको रैप करेंगे एक विजेट के साथ जिसका नाम है पैडिंग। यहाँ पर देखें रैप विद पैडिंग, ठीक है। पैडिंग एक विजेट है जो अपने चाइल्ड को पैडिंग या मार्जिन देने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप वैल्यू दे देते हैं 15। तो अब देखें इस कॉलम के आसपास चारों तरफ पैडिंग आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह आप पैडिंग दे सकते हैं हर उस विजेट को जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग का ऑप्शन नहीं होता। ये हो गया टेक्स्ट फील्ड ईमेल के लिए। अब यही कॉपी पेस्ट करते हैं पासवर्ड के लिए। यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करके पासवर्ड कर देते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया। अच्छा, अब इन दोनों के लिए हमने कंट्रोलर भी बनाना है और एक फॉर्म भी बनाना है। फॉर्म के लिए उसकी की हमें बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ईमेल और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। और इसी को कंट्रोल डी के साथ कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे और दूसरे का नाम दे देते हैं पासवर्ड, ठीक है। अब एक ग्लोबल की ले लेते हैं
ग्लोबल की, इसका नाम रखते हैं फॉर्म की ग्लोबल की, ठीक है। और इसको यहाँ पर टाइप यहाँ मेंशन इसकी कर देते हैं फॉर्म स्टेट, ठीक है, इस तरह से। अब जो है ये कॉलम है ना, इसको रैप कर देते हैं फॉर्म के साथ, क्योंकि हमने फॉर्म यूज़ करना है इसके अंदर। तो फॉर्म की जो की है वो वही फॉर्म की जो ऊपर हमने दी थी वही दे देते हैं। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं सारा कुछ कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर आकर इसका कंट्रोलर जो है वो दे देते हैं ईमेल, और नीचे पासवर्ड जो है इसके अंदर इसका कंट्रोलर दे देते हैं पासवर्ड, ठीक हो गया, ताकि हम टेक्स्ट निकाल सकें इसमें से। अब इसके बाद टेक्स्ट फील्ड के बाद एक बटन दे देते हैं एलिवेटेड बटन, लॉगिन का बटन। इसके अंदर ऑन प्रेस्ड में एक फंक्शन मिलेगा, उसके अंदर नीचे चाइल्ड, और यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं लॉगिन का। अब इस बटन को थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, यहाँ पर स्टाइल लिखें एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम इंडिगो दे देते हैं, और इसका फोरग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इसको एक और काम करते हैं, इसके अंदर पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 की दे देते हैं, 10 की पैडिंग 12 दे देते हैं, तो 15 कर देते हैं। अब देखें इसका साइज़ जो है, इसकी विड्थ जो है उसको थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। उसके लिए जो है एलिवेटेड बटन को रैप कर देते हैं हम इसके साथ साइज्ड बॉक्स के साथ, और साइज्ड बॉक्स के अंदर यहाँ पर विड्थ का ऑप्शन जो है उसे इन्फिनिटी कर दें। तो अब देखें ये फैल चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले की निस्बत। तो ये हो गया लॉगिन का बटन। अब इसके बाद एक और काम करते हैं, इसके नीचे एक टेक्स्ट बटन ले लेते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड लिखा होता है, जैसे उस तरह कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर लेते हैं टेक्स्ट बटन, ठीक है। इसके अंदर एक ऑन प्रेस्ड होता है, वो ले लेते हैं। यहाँ पर चाइल्ड के अंदर फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है, यहाँ इस तरह ले लेते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और लेते हैं बटन, आउटलाइन बटन ले लेते हैं, ठीक है, आउटलाइन बटन ऑन प्रेस्ड, और इसके अंदर जो है चाइल्ड में लिखते हैं कि डू नॉट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हेयर, ठीक है, इस तरह से। यानी कि यहाँ पर नीचे हम बटन शो करवाएंगे कि अगर यूज़र का अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ पर जाकर क्रिएट कर सकता है। तो इस बटन के अंदर भी थोड़ी सी उसी तरह स्टाइलिंग दे देते हैं। आउटलाइन बटन आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे क्या होता है, सॉरी, आउटलाइन बटन डॉट स्टाइल फॉर्म। इसके अंदर भी उसी तरह पैडिंग आप 15 की दे दें, ऑल 15, ठीक है। बाकी चीज़ें मेरे हिसाब से सही हैं, और इसको भी उसी तरह रैप विद साइज्ड बॉक्स करके विड्थ इसकी इन्फिनिटी कर दें। तो आप देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला जो है बिल्कुल नीचे बॉटम में शो हो। तो उसके लिए आप लोगों को बताया था कि एक विजेट यूज़ होता है स्पेसर। स्पेसर जो ही लगाएंगे तो इसको नीचे धकेल देगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग करते हैं ऊपर, यहाँ पर आकर ऐसे करते हैं, ऐप बार को बिल्कुल हटा देते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा, लॉगिन पेज के अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अच्छा, जो ही इसको हटाएंगे तो सारी चीज़ें ऊपर टॉप के साथ चिपक गई हैं। तो उसके लिए ऐसे करेंगे, ये जो लोगो है फ्लटर का लोगो, इससे पहले एक साइज बॉक्स लेके जो ऊपर की हाइट है 50 दे देते हैं, ताकि 50 की जगह ऊपर स्पेस आ जाए। मज़ीद इसको करते हैं 100। तो अब मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। तो ऊपर ये जो है डिबग वाला बैनर जो है इसको भी हटा देते हैं। आप लोगों को बताया था मेन के अंदर आए, मटेरियल ऐप के अंदर यहाँ पर डिबग शो चेक्ड मोड बैनर, इसको फॉल्स कर दें तो ये ऊपर से हट जाएगा। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, यहाँ पर जो फ्लटर का लोगो है इससे नीचे आकर एक टेक्स्ट शो कर देते हैं, लॉगिन हेयर,
कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है लॉगिन हेयर। इसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है इसको कर देते हैं 30। तो अब देखते हैं कैसा लगता है। लॉगिन हेयर अच्छा नहीं लग रहा, 25 कर देते हैं। अब कुछ बेहतर लग रहा है। तो इसी तरह कोई और टेक्स्ट भी यहाँ पर इसके नीचे शो कर देते हैं, टेक्स्ट। तो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, प्लीज़ एंटर यूर ईमेल एंड पासवर्ड टू गेट स्टार्टेड विद यूर अकाउंट। इस तरह का कोई भी टेक्स्ट आप शो कर दें यहाँ पर। और इसको स्टाइल थोड़ा दे देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल। और इसके अंदर जो है फ़ॉन्ट वेट जो है ना, W200 में करूँगा, ये थोड़ा सा बारीक दिखे और मध्यम थोड़ा सा दिखे। 200 के बजाय 300 करें, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। आप देखें ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो ऐसे करते हैं, ये जो लॉगिन हेयर है ना इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। फ़ॉन्ट वेट करके इसको बोल्ड कर दें, तो अब ये अच्छा लग रहा है कुछ पहले की निस्बत। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ी वैलिडेशन हम लगाएंगे। तो एक और चीज़ आप देखें, पिक्सेल का इशू बन रहा है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। जो ही कीबोर्ड ओपन हुआ है इसने जो है पिक्सेल ख़राब होने इसके शुरू हो गए हैं। तो इसे रिस्पॉन्सिव किस तरह से बनाएं? तो इसे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक काम करेंगे, इसे हम लिस्ट व्यू के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, लिस्ट व्यू यहाँ पर लेते हैं, लिस्ट व्यू। और लिस्ट व्यू के अंदर स्पेसिंग नहीं होती, आप लोगों को पता है। इसके अलावा जो है और क्या चीज़ होती है, कंट्रोल एस करते हैं तो ये इशू करेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है लिस्ट व्यू और कॉलम के अंदर मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ पर स्पेसर भी हम यूज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि स्पेसर कॉलम और रो के अंदर होता है। इसके अलावा ये जो ऊपर हमने पैडिंग दी थी ना कॉलम के ऊपर, इसको भी हटा देंगे, क्यों इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैडिंग अब हमें लिस्ट व्यू के अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है, ऑल करके 15 यहाँ कर दें। तो अब देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा स्पेसिंग जो है हमें ख़ुद देनी पड़ेगी इसके अंदर विजेट्स के दरमियान। जैसे ऊपर स्पेसिंग 100 की है, हम ले लेते हैं यही स्पेसिंग फ्लिटर लोगों के बाद यहाँ पर 20 कर देते हैं। और लॉगिन हेयर के बाद यहाँ पर कर देते हैं 15, और यहाँ पर 15 नहीं करते, 10 करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी ले लेते हैं कितनी ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। इसी तरह अब टेक्स्ट फील्ड जो है इनके दरमियान भी स्पेसिंग ले देते हैं 15 की। और यहाँ पर जो बटन है नीचे, यहाँ पर भी 15 की कर लेते हैं। और उसके बाद जो है फॉरगॉट पासवर्ड वाला बटन है, यहाँ पर 10 की कर लेते हैं। और उसके नीचे यहाँ पर जो है 20 की कर लेते हैं। तो आप देखें स्पेसिंग आ गई है इन सब के दरमियान। अब जो ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये स्क्रॉल करेगा ऊपर नीचे। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव अब हो गया है, अब पिक्सल ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब देखें, जब से हमने लिस्ट व्यू यूज़ किया है तो ये लॉगिन हेयर जो है सेंटर की बजाय यहाँ पर आ चुका है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लिस्ट व्यू के अंदर जब भी यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट की जो विड्थ होती है वो फुल स्क्रीन के ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका जो टेक्स्ट है ना लॉगिन हेयर, ये टेक्स्ट, इसकी विड्थ फुल स्क्रीन के ऊपर है। उस हिसाब से अगर हम इसे सेंटर में करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट के अंदर ही हमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि उसको सेंटर करने के लिए यूज़ होगी। यहीं पर टेक्स्ट के अंदर ही जो है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप सेंटर करें तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो वैसे भी अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा लॉगिन हेयर अगर यहाँ पर शो हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर आएँ, ये जो फॉरगॉट का बटन है ना नीचे, फॉरगॉट पासवर्ड का जो बटन लगा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो ये सेंटर में शो हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस के अंदर ये यहाँ पर होता है राइट साइड पे थोड़ा। तो इसे थोड़ा राइट साइड पे करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर एक रो ले लेंगे। ठीक है, रो, और उसके अंदर इसे रख के इसका जो है
पोजीशन इसकी एंड कर देंगे, यानी कि एंड के ऊपर इसको शो करवाएंगे। कैसे करेंगे? तो उसकी शॉर्टकट यहाँ पर है टेक्स्ट बटन, जिसको आप रो के अंदर रखना चाहते हैं उसके ऊपर आएँ, यहाँ पर बल्ब आएगा और नीचे स्क्रॉल करके रैप विद रो कर दें। ठीक है, तो ये रो के अंदर चला जाएगा। मैनुअली करने के बजाय ऐसे आप कर लें, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये रो के अंदर आ गया है, क्योंकि अब रो के अंदर है तो रो के हिसाब से इसको पोजीशन स्टार्ट मिली है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अगर आप मेन एक्सेस अलाइनमेंट एंड करेंगे, यहाँ पर मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट एंड, तो ये एंड के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से कॉलम के अंदर रो लगाकर आप इसको रख सकते हैं। तो अब आते हैं फॉर्म वैलिडेशन की जानिब। तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए आप लोगों को पता है टेक्स्ट फील्ड के बजाय टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यहाँ पर लगाना होता है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो है हमें वैलिडेटर मिल जाता है। अब हम चाहते हैं कि जो ही लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक हो तो सबसे पहले चेक किया जाए कि क्या ये फील्ड्स एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी हैं तो एरर शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे वैलिडेटर। एक वैलिडेटर फंक्शन होता है जो हमें एक वैल्यू देता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम उस वैल्यू को चेक करते हैं कि अगर ये वैल्यू नल है या फिर ये वैल्यू एम्प्टी है। ठीक है, इन दोनों सूरतों में हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे एक एरर, प्लीज़ इंटर यूर ईमेल। आप कोई भी एरर यहाँ पर दे सकते हैं, रिटर्न की स्पेलिंग सॉरी रिटर्न इस तरह से। ठीक है, तो अदरवाइज़ हम रिटर्न करवाएंगे नल। नल का मतलब है कि कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसी तरह यही वैलिडेटर हम कॉपी पेस्ट करते हैं पासवर्ड के अंदर, यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड। ठीक हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर लॉगिन बटन के अंदर आकर हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं इसको वैलिडेट करने के लिए। इफ़ वही फॉर्म की जो ऊपर हमने ली थी, डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। यहाँ पर वैलिडेट का हमें नहीं मिल रहा, फंक्शन क्यों नहीं मिल रहा? तो ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हमने ग्लोबल की यूज़ कर लिया था, इसे रिप्लेस करें फाइनल के साथ। ठीक है, या तो फाइनल के साथ रिप्लेस करें या फिर यहाँ पर इसकी टाइप भी मेंशन करें। ठीक है, टाइप यहाँ पर मेंशन करें ग्लोबल की फ़लाँ टाइप की। जब टाइप मेंशन करेंगे तो उस वक्त ही यहाँ पर हमें मिलेगा फंक्शन डॉट वैलिडेट का। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि हो सकता है ये फॉर्म की डॉट करंट स्टेट ये नल भी हो सकता है। तो हम इंश्योर करेंगे कि नल नहीं है, तो तब ये एरर हट जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर अब हम कुछ भी करवा सकते हैं फॉर्म वैलिडेशन के बाद। तो अब हम देखते हैं दोनों एम्प्टी हैं, ईमेल पासवर्ड। जो ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे देखें एरर आ गया है, प्लीज़ इंटर योर ईमेल, प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड। तो इसी तरह अब अगर हम इसमें कुछ लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद क्लिक करेंगे तो यह एरर नहीं आएगा। तो इसी तरह हम जितनी वैलिडेशन चाहें लगा सकते हैं इनके ऊपर, और इसको जितना मज़ीद डिज़ाइन करना चाहें हम कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे करता हूँ, स्टैक भी यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो लिस्ट व्यू हमने यूज़ किया है, हम इसके ऊपर ही स्टैक यूज़ कर लेते हैं। एक इफ़ेक्ट मैं दिखाना चाहता हूँ, इसको ऐसे मैंने क्लोज़ किया, यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ स्टैक, और स्टैक के अंदर चिल्ड्रन, और यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ लिस्ट व्यू को। ठीक है, तो ये कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया, सेम वैसे ही है। अब मैं चाहता हूँ ये जो लिस्ट व्यू मैंने यूज़ की है, इसके बाद मैं इसके ऊपर एक और विजेट पोजीशन विजेट मैं लगाकर यहाँ पर कुछ कंटेनर एक लेता हूँ। इसका जो है मैं डेकोरेशन लूँगा, बॉक्स डेकोरेशन, और इसमें कलर मैं लूँगा इंडिगो ही ले लेते हैं। और इसके अंदर शेप जो है इसकी मैं सर्कल करूँगा, बॉक्स शेप डॉट सर्कल। अब इसका मैं हाइट दे देता हूँ 300 और विड्थ भी 300। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर लिस्ट व्यू के ऊपर एक विजेट आ गया है, पोजीशन विजेट, एक कंटेनर आ गया है। मैं इसे चाहता हूँ टॉप राइट कॉर्नर में रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा पोजीशन। इसका टॉप जो है ऑलरेडी ही 0 है,
तो फिर भी 0 लिख देते हैं और राइट भी 0 कर देते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया। अब उसी तरह माइनस यूज़ करेंगे, -100 और इसको भी -100। इसको हम थोड़ा बाहर धकेलना चाहते हैं इस तरह से। देखें ये बाहर निकल गया। मज़ीद भी इसको 120 करते हैं, 130 सॉरी 130। अब देखें ये काफ़ी बाहर निकल चुका है। तो अब देखें ये काफ़ी इसने इफ़ेक्ट एक डाल दिया है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, थोड़ा सा खूबसूरती बना दी है इसने। आप इसको लिस्ट व्यू के ऊपर की बजाय नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। अब इसका जो है कलर जो है उसको थोड़ा सा हम विद अल्फ़ा करके 128 कर दें या कोई भी थोड़ा सा कम कर दें, तो ये एक खूबसूरत इफ़ेक्ट डालेगा हमारी एप्लीकेशन के अंदर। इसी तरह एक और लेते हैं पोजीशन विजेट, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। इसके सेम इसके ऊपर मैंने रखा है इसको, लेकिन इसका हम साइज़ थोड़ा सा घटा देंगे, यानी कि इसको 100 करते हैं। यानी कि सॉरी साइज़ यहाँ से नहीं हटेगा, ये साइज़ यहाँ से 200 करते हैं इसको। तो अब देखते हैं कैसा लगता है। तो देखें इसके ऊपर शो हो रहा है और काफ़ी पीछे चला गया। हम चाहते हैं ज़्यादा पीछे ना जाए, तो यहाँ पर 100 जस्ट इतना ही करते हैं। अब भी सही नहीं लग रहा, 90 करते हैं, -90। फिर भी ठीक नहीं लग रहा, 70 करते हैं, -70। तो अब देखें काफ़ी एक इफ़ेक्ट लग रहा है। एक पोजीशन विजेट है, एक कंटेनर है, उसके ऊपर दूसरा शो हो रहा है यहाँ पर। इसी तरह हम चाहें तो किसी और कॉर्नर में भी इस तरह के इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, या फिर इस तरफ भी हम चाहें तो लगा सकते हैं। इस तरफ एक लगा देते हैं, इसी को ही कॉपी पेस्ट मैं करूँगा और यहाँ पर माइनस टॉप के ऊपर -130 करते हैं और राइट को भी 130 करते हैं और इसका साइज़ उसी तरह 300 और 300। आप देखते हैं, सॉरी ये तो राइट के ऊपर है, हम लेफ़्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो आप देखें लेफ़्ट के ऊपर एक इफ़ेक्ट आ गया है। इसको मज़ीद पीछे धकेलते हैं, मज़ीद टॉप लेफ़्ट के माइनस पीछे करते हैं थोड़ा। तो इसी तरह जैसे इफ़ेक्ट आप डालना चाहें, जितना आप अपनी एप्लीकेशन को खूबसूरत बनाना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों के सामने एक फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है, एक लॉगिन का फॉर्म, एक पेज, एक खूबसूरत, उसके अंदर इफ़ेक्ट हमने लगा दिए। काफ़ी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हमने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर शो करवाएं। तो इसी तरह आप लोग इसी तरह के फॉर्म को बनाने की कोशिश करें, पूरा एक पेज डिज़ाइन करें। मैंने तो यहाँ पर फ्लटर का लोगो लगाया, आप अपनी मर्ज़ी का कोई लोगो खूबसूरत सा लगाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इश्यू है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।